नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स की कार्रवाई लगातार जारी है। जहां आपको बता दें, जालौन जिले में पुलिस ने अंतर जनपदीय शातिर 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को घेर करके गिरफ्तार किया। बदमाशों ने यहां पर घेराबंदी के दौरान पुलिस पर 3 राउंड फायरिंग की, लेकिन जवाबी फायरिंग में घायल वो हो गया। उसके खिलाफ नकाबजनी, चोरी, गैंगस्टर एक्ट के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। वहीं आपको बता दें कि घायल आरोपी को उरई के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बांदा में भी मडौद पुलिस और एसओजी टीम ने अंतर्राज्यीय अभियुक्त ब्रिजेंद्र उर्फ भाऊ को गिरफ्तार किया है। आरोपी लूट की घटनाओं में शामिल था और मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी है। उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस बरामद किया गया है और वहीं आपको बता दें नकदी भी बरामद की गई है। इधर बुलंदशहर में 24 घंटे के भीतर हत्या के आरोपी कृष्ण को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया गया है। वहीं हत्या करने के आरोपी कृष्ण ने साथी सागर के साथ मिलकर अपने ही दोस्त की निर्मम हत्या की थी। पुलिस ने तमंचा, कारतूस और अन्य साक्ष्य बरामद किए हैं। तो इन तीनों मामले में योगी फोर्स की तत्परता और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत है और अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं है। तुम्हारी पुलिस जनता की सुरक्षा और अपराध पर नकेल कसने में हमेशा चौकस है और इसकी तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें बुलंदशहर, बांदा, जालौन से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पुलिस ने बदमाशों के साथ ये पुलिस की मुठभेड़ हुई है जिसमें बदमाश घायल बताए जा रहे हैं। बुलंदशहर, बांदा और जालौन से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ देखने को मिली जिसमें पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मारी, जिसकी वजह से वो घायल हुआ और पुलिस के हत्थे चढ़ा। तो ये बड़ी जानकारी पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ से जुड़ी हुई तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। तो ऑपरेशन लंगड़ा अभियान लगातार जारी है और उसी के मद्देनजर लगातार जो पुलिस है वो कार्रवाइयां कर रही है। पुलिस के द्वारा बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं, जहां पुलिस बदमाश की मुठभेड़ में की ये तस्वीरें भी नजर आ रही। बुलंदशहर से तस्वीर, बांदा और जालौन से भी तस्वीर। और देखिए, हर रोज हम देखने को मिल रहा है हमें कि पुलिस जो है ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक के बाद एक कार्रवाइयां करती नजर आ रही है। तो चलिए, तमाम जगहों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं जो तमाम जानकारी भी देंगे। बांदा से सत्यम हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यम, क्या कुछ बड़ी अपडेट बांदा में हुए इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, निश्चित तौर से ये जो पूरा मामला है बटौल थाना क्षेत्र के गौरिहार रोड का बताया जा रहा है और ये तकरीबन यही बीती रात का है। और आपको बता दूं, ये जो अंतरराज्यीय जो लूट की घटना को अंजाम देने वाला जो आरोपी था, उसने जो अंतरराज्यीय बहुआ था, उसने जो है एक 24 घंटे पहले लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद में जो है पुलिस और एसओजी टीम की जो है एक संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें जो है बीती रात जो ग्वालियर मोड़ पर उसी पास में जंगलों में जो है पुलिस की मुठभेड़ हुई, एसओजी और बटौन थाना पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें जो अभियुक्त है अंतरराज्यीय, उसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल पुलिस ने जो है उसके मौके से अवैध तमंचा, कारतूस, 1,720 रुपए सहित उसको जो है अस्पताल में भर्ती कराया है और इसके बाद में अग्रिम कार्रवाई कर रही है। जी चलिए, ठीक है। जालौन से हमारे साथ आशीष बने हुए हैं। आशीष, जालौन से क्या कुछ बड़ी अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जालौन में पुलिस को एक बड़ी सफलता जो है वो हाथ लगी है, जहां पर
चोरी और नकबजनी की घटना को अंजाम देने वाले एक शातिर बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हुई है, जिसमें बदमाश जो है वो घायल हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि ये जो बदमाश है ये जो है कि किसी घटना को अंजाम देने के लिए घूम रहा है। इसी की मौके पर जालौन कोतवाली पुलिस की जो इंस्पेक्टर है अजय ब्रह्म तिवारी, उनको ये सूचना मिलती है, वो उसका पीछा करते हैं और वह जो भागता हुआ जो है वो दूसरे थाना क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। इस दौरान वो है अगले जो थाना इंचार्ज है, आटा थाना इंचार्ज, उनको सूचना देते हैं। उसकी घेराबंदी की जाती है। घेराबंदी के दौरान वह जो है पुलिस को देखते ही फायर करना शुरू कर देता है। जवाबी फायरिंग में जो है वो अपराधी जो है पुलिस की जवाबी फायरिंग में वो घायल हो जाता है। लगातार 3 राउंड जो है उसने फायर किए। इस दौरान पुलिस ने भी कई राउंड फायर किए। इस दौरान जो है जो अपराधी है, जो बदमाश, उसके पैर में गोली लग जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचकर उसको रिकवर कर इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाती है। इसी बार मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार जो है मौके का मुआयना करते हैं और साफ निर्देश देते हैं किस तरीके से जो घटना हुई। आपको दरअसल एक बताते हैं, इस आरोपी के खिलाफ लगभग 2 दर्जन से अधिक जो है मुकदमे दर्ज थे। इसके अलावा यह गैंगस्टर एक्ट का अपराधी था और वांछित चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने की कार्रवाई के दौरान जो वो बदमाश है वह घायल हुआ है। उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है और संबंधित धाराओं में मुकदमा कर उसको वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। पुनीत हमारे साथ बुलंदशहर से बने हुए हैं। पुनीत, बुलंदशहर में जो ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जो जारी नजर आई, उसके तहत ये गिरफ्तारियां भी हुई हैं, क्या कुछ बड़ी अपडेट इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए अगर बुलंदशहर की बात करें तो कल बुलंदशहर में एक युवक की हत्या कर दी थी और उसमें सबसे बड़ी बात यह कि साथियों ने, उसके दोस्तों ने ही मिलकर उसकी हत्या की थी। रात में शराब पार्टी चल रही थी और इसी पार्टी के दौरान कुछ कहासुनी हुई, जिसको लेकर के दोस्तों ने ही उस युवक की पेचकस से गोद करके हत्या कर दी गई थी। और सुबह ग्रामीण लोगों ने वहां पर जाम लगा दिया था और हत्या का खुलासा करने के लिए वो मांग कर रहे थे। बुलंदशहर पुलिस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और ये कहा कि 24 घंटे के अंदर हम इस हत्या का पूरा खुलासा कर देंगे। और कहीं ना कहीं अपने वादे पर बुलंदशहर पुलिस जो है वो बिल्कुल एकदम सही नजर आई। उन्होंने मात्र 24 घंटे के अंदर ही इस हत्या का खुलासा कर दिया। देर रात की सूचना मिली थी कि एक जो मेन आरोपी है वो जंगलों में कहीं छिपा हुआ है। पुलिस ने जहां उसकी लोकेशन मिली वहां जाकर के उसको जो पीछा किया और जब उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने कहा तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बुलंदशहर पुलिस ने भी उसके ऊपर फायरिंग की, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है और उसके बाद में पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से जो है जो हत्या में प्रयुक्त पेचकस था उसको बरामद किया है। बड़ी बात यह कि जो हत्या का खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। सिर्फ कहासुनी के ऊपर ही गाली जी दोस्तों नहीं ठीक, चलिए ठीक है पुनीत, आपके पास वापस आएंगे। और लगातार देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जो है वो भी जारी है। जीरो टॉलरेंस नीति की भी बात की जा रही है। सत्यम, आगे और किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक के बाद एक क्राइम होते ही पुलिस जो है तुरंत धरपकड़ चलाती है, आरोपियों की गिरफ्तारी भी बहुत जल्द ही हो रही है। तो क्या लग रहा है आगे क्या कुछ कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं और क्या कुछ बदलाव आगे देखने को मिल सकता है? देखिए, निश्चित तौर से जो उत्तर प्रदेश है वो क्राइम मुक्त होता चला जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है कि अगर जो भी अपराधी है वो साफ तौर से उत्तर प्रदेश छोड़ दे। उसी को लेकर के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के तत्पर रहते हैं। अगर कोई भी घटना, क्राइम, लूट, डकैती, चोरी कुछ भी होता है, निश्चित तौर से जो योगी फोर्स है वो कतई बर्दाश्त नहीं करती है। ऐसे लोगों को या तो जहन्नुम में पहुंचाने का काम करती है या तो जेल के सलाखों के पीछे। तो निश्चित तौर से लगातार ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रही है जो भी ऐसे घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। जी बिल्कुल आशीष, यहाँ पर किस तरह की तस्वीरें जालौन में, क्योंकि बड़े बदलाव की उम्मीद के साथ कार्रवाइयां जारी हैं, तो कितना बदलाव देखने को मिल रहा है? साफ तौर पर जिस तरीके से जो योगी पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है, इसका साफ तौर पर असर जो है वो जालौन में देखने को मिलता है। लगातार त्योहार से पहले आगजनी की घटना हो, चाहे वो अवैध बारूद की भंडारण हो या फिर इसके अलावा जो चोरी और डकैती और जो लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हो, इससे साफ तौर पर जो है अपराधियों में एक खौफ का माहौल है, डर का माहौल है। जिस तरीके से एक बार अपराध करने से पहले
वो एक बार सोचते हैं कि अगर अपराध करने के दौरान पकड़े जाते हैं या तो उनकी सजा जेल में होगी या फिर वो उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। साफ तौर पर इस तरीके से जो है, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, जो आरोपी जो पकड़ा गया है उसके पैर में गोली लगी थी, लड़खड़ाते हुए चल रहा था, साफ तौर पर ये भी कह रहा था कि अब हम अपराध इस क्षेत्र में नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर योगी की पुलिस जो है अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है, उनके ऊपर जो है साफ तौर पर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है इससे अपराधियों में खौफ है। फिलहाल जो है पुलिस की कार्रवाई से लोगों में हल्का मचा हुआ है। जी बिल्कुल, बुलंदशहर में किस तरह के बदलाव पुनीत देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर बदलाव की बात करें तो बुलंदशहर पुलिस की जो कार्यशैली है वो कितनी ठीक है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि मात्र 24 घंटे के अंदर ही ये हत्या का खुलासा बुलंदशहर पुलिस ने कर दिया है। और बड़ी बात यह है कि पहले सरकारों में जाम लगते थे, लेकिन हत्या या कोई लूट डकैती जो होती थी उसमें पुलिस को काफी समय लग जाता था खोलने के लिए। लेकिन बुलंदशहर पुलिस ने कल ये वादा किया था कि हम बहुत जल्द ही इस घटना का जो है वो खुलासा कर देंगे, हत्या का खुलासा कर देंगे। और मात्र 24 घंटे के अंदर ही बुलंदशहर पुलिस ने इस हत्या का खुलासा कर दिया है। जिस तरीके से देर रात में जो मुठभेड़ हुई है, जो मैन हत्यारोपी था जिसने पेचकस से अपने ही साथी की जो है गोद करके हत्या की थी, उसको बुलंदशहर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद में गिरफ्तार कर लिया है। तो आप बदलाव की अगर बात कर रही हैं तो बदलाव ये साफ देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो काम कर रही है। चाहे लूट की घटना हो या डकैती की घटना हो या हत्या की घटना हो, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो बुलंदशहर पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस जो है बहुत जल्दी ऐसी घटनाओं का खुलासा कर देती है। और वो जो आरोपी इनमें होता है उनके लिए भी ऑपरेशन लगना जो है वो हमेशा जारी रहता है। कहीं ना कहीं एक जो चुनौती होती है पुलिस के लिए वो पुलिस स्वीकार करती है इस सरकार में और बहुत जल्दी घटनाओं का खुलासा करती है। जी बिल्कुल, ये बड़ी उपलब्धि भी मानी जा सकती है। महिलाओं के अगर उसमें बात कर ली जाए तो सत्यम क्या समझा जा सकता है? बांदा में कितना बदलाव सुरक्षा के मद्देनजर, महिला सुरक्षा के मद्देनजर बांदा में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं? देखिए, लगातार शासन के निर्देशन पर जो है जो जिम्मेदार अधिकारी है वो लगातार कैंप चला रहे हैं। मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत लगातार जो बच्चियां हैं स्कूलों में जा जाकर कैंप लगा करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो महिलाएं हैं साफ तौर से निश्चित तौर से भय मुक्त है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से योगी फोर्स काम कर रही है उसके मद्देनजर रखते हुए जो महिलाएं हैं वो अपने आप को सुरक्षित भी समझ रही है। हालांकि अगर पिछली सरकारों की बात करें तो पिछले सरकारों में साफ तौर से देखा जा सकता था कि किस तरीके से जो क्राइम है, जो अपराध का ग्राफ था वो लगातार बढ़ता जा रहा था और जो गुंडे थे वो साफ तौर से उनके हौसले बुलंद थे। लेकिन आज की मौजूदा स्थिति यह है कि 24 घंटे में ही ऑपरेशन लगड़ा के तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद में जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम करती है योगी फोर्स, या तो जहन्नुम में पहुंचाने का काम करती है। तो निश्चित तौर से यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से योगी फोर्स काम कर रही है वे सराहनीय भी है। जी बिल्कुल, और इसी पर सबकी नजर भी टिकी हुई है। आशीष, आपके पास क्या कुछ अपडेट है महिला सुरक्षा को लेकर के? क्या कुछ बदलाव यहाँ जालौन में देखने को मिलते हैं? साफ तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में मिशन शक्ति 5.0 जो है वो चलाया जा रहा है, साफ तौर पर महिलाओं के विकास को जिस तरीके से बदलाव हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जिस तरीके से महिलाओं को एक दिन का अधिकारी बनाया जा रहा है, कहीं किसी कोतवाली का प्रभारी बनाया जा रहा है, कहीं एसपी बनाया जा रहा है, कहीं डीएम बना रहा है। फिर महिलाओं का जो छात्राओं का जो मनोबल है वो बढ़ रहा है, छात्राओं के अंदर एक आत्मविश्वास जो है वो निकल के सामने आ रहा है, जिससे छात्राएं जो है अपने आप को समाज की स्थिति में अपने आप को मजबूत जो है वो दिख रही है। इसके अलावा जिस तरीके से मंचलों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, इससे उनको भी जो छात्राएं हैं उनको उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो रहा है, ताकि वो किसी प्रकार से कोई मंचला या किस तरीके से जो कार्रवाई करता है उनको छेड़खानी करती है तो उसका जवाब जो महिलाएं जो है और छात्राएं जो है बढ़ चढ़कर देखती हैं। इसको लेकर के जिस तरीके से महिला शक्ति, चाहे रोमियो स्क्वाड हो, एंटी रोमियो स्क्वाड हो, इस तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है महिलाओं के आत्मविश्वास में जो है बढ़ावा हो रहा है, उनको एक बल मिल रहा है और वो अपने आप को समाज के एक अग्रणी चैनल में जो है वो देख रही हैं। साफ तौर पर महिलाओं के विकास की बात करें, चाहे वो पुलिस है आज के परिवेश में, चाहे वो जितने भी थाना क्षेत्र हों, चाहे वो कुछ भी हो, वहां पे महिलाएं जो है एक अहम भूमिका जो है निभा रही है। जिस तरीके से चाहे अगर हम जालौन की बात करें, जालौन में जैसे एसडीएम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं वो उसमें एक अग्नि भूमिका निभा रही है, जो महिला एसओ है वो अपनी भूमिका निभा रही है। साफ तौर पर फिलहाल महिलाओं के अंदर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो अभियान चलाया है मिशन शक्ति 5.0 से एक आत्मविश्वास जो है बिल्डअप हो रहा है, लोग महिलाएं कॉन्फिडेंट होकर अपने आप को आगे महसूस कर रही है। जी
बिल्कुल पुनीत, क्योंकि बुलंदशहर में अक्सर देखने को मिलता था कि महिलाओं के लिए बुलंदशहर कुछ खास पहले सुरक्षित नहीं माना जाता था, काफी क्राइम रेट्स भी वहां बढ़ते नजर आए, लेकिन अब लगातार पुलिस जो है यहां पर काम करती नजर आ रही है, दबिश देती नजर आ रही है, धरपकड़ जारी है, अभियानों को यहां पर पूरा करती नजर आ रही है। तो अब किस तरह का बदलाव बुलंदशहर में? चलिए ठीक है पुनीत, आपसे संपर्क साधेंगे। हमारे साथ सत्यम लगातार बांदा से बने हुए हैं। सत्यम, क्योंकि लगातार अब नए नए अभियान चलाए जा रहे हैं, पुलिस के द्वारा ऑपरेशंस के अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं और उसके तहत कार्रवाइयां भी हो रही हैं, तो क्या माना जा सकता है आगे और कोई रणनीति पुलिस की बनती नजर आ रही है, या फिर अब माना जाता है कि जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं नजर रखने के लिए? इसको लेकर के बांदा में किस प्रकार से काम हो रहा है? देखिए, निश्चित तौर से जो एसपी पलाश बंसल है उनके निर्देशन में लगातार, चाहे वो परचून की दुकान हो, होटल हो, जो भी छोटा व्यापारी है, तबके, जो छोटे तबके के व्यापारी, बड़े तबके के व्यापारी है, निश्चित तौर से जो अगर कोई भी क्राइम होता है तो पुलिस इन सब चीजों को लेकर के इसलिए जागरूक कर रही है कि अगर कोई क्राइम होता है तो निश्चित तौर से जो अपराधी है वो बचने ना पाए। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार जागरूक किया जा रहा है कि सीसीटीवी जो है वो महत्वपूर्ण है, और अगर ये लगाते तो निश्चित तौर से जो घटना आरोपी है उनको भी गिरफ्तारी करने में उनको सुविधा रहेगी, दिक्कत नहीं पड़ेगी। कोई भी नकाबपोश भी आता है, और लगातार जो एसपी पलाश बंसल है उनके निर्देशन में लगातार जो भी व्यापारी हैं, स्थानीय लोग हैं, वासिंदे हैं, उनको जागरूक किया जा रहा है कि ऐसा अगर कोई भी क्राइम होता है तो निश्चित तौर से इनकी त्रिनेत्र के तहत जो है ये अभियान चलाया जा रहा है, और ऐसे लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है अगर कोई भी घटना होती है तो ऐसे लोगों को सफल तरीके से अनावरण भी कर सके। जी बिल्कुल, जालौन में हालांकि जागरूकता को लेकर के पुलिस क्या करती नजर आ रही है आशीष? बिल्कुल, जागरूकता की बात करें तो लगातार जो है स्कूल कैंप हो, जिस तरीके से पुलिस की टीम जो है जाकर वहां पर छात्र छात्राओं को जो है वो जागरूक कर रही है। इसके अलावा जिस तरीके से चाहे मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर के जो है पुलिस जो है वो अभियान चला रही है, निकलने वाले जो बाइक सवार हैं या कार सवार हैं जो हेलमेट लगाकर नहीं चल रहे हैं, सीट बेल्ट लगाकर नहीं चल रहे हैं, उनको भी जागरूक किया जा रहा है। साफ तौर पर जिस तरीके से अगर मिशन शक्ति की बात करें, मिशन शक्ति के दौरान कोचिंग जो सेंटर्स हैं वहां पर जो है पुलिस के द्वारा जो है वहां पर जाकर के छात्राओं की जो है वो काउंसलिंग की जा रही है, उनको गुड टच बैड टच, इसके अलावा जिस तरीके से उनको कैसे रिएक्शन करना है ये बताया जा रहा है। साफ तौर पर जागरूकता को लेकर पुलिस जो है लगातार एक्टिव है। प्रतिदिन जो है चाहे वो किसी क्षेत्र के चाहे सर्किल अधिकारी हो, चाहे एडिशनल एसपी हो, चाहे डीएसपी हो, साफ तौर पर प्रतिदिन उनका ये नियम होता है कि फुटमार्च करते हैं ताकि जनता के अंदर जो है वो एक जागरूकता रहे कि किस तरीके से उनको एक भय का माहौल अगर उनके अंदर किसी प्रकार को लेकर के है तो वो हट जाए। एक सुरक्षा का एहसास जो है वो उनको कराने का ये एक प्रमुखता जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की है। इसके अलावा जिस तरीके से लगातार चाहे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हो या पुलिस विभाग के मुखिया हो, वो लगातार जो है जो रैंकिंग है, पुलिस की गुणवत्ता की रैंकिंग है उसको देख रहे हैं। आने वाली लंबित विवेचनाओं को किस तरीके से जो है पुलिस जो है निपटा रही है वो भी देख रहे हैं। इसके अलावा सीओ स्तर से जो है लगातार थाने स्तर पर जो है कड़ी नजर रखी जा रही है, किस तरीके से विवेचनाएं की जा रही है, विवेचनाओं में शुचितापूर्ण रूप से जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है उस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है। ये साफ तौर पर ये सब चीजें हैं। फिलहाल इन सबको लेकर जनता भी जागरूक दिख रही है, अपने अधिकारों को लेकर जो है वो जनता सजग है, अपने अधिकार को लेकर जो है जनता पुलिस से अपने सवाल भी करती है, पुलिस उसका भरपूर जो है वो जवाब देती है और संतुष्ट भी करती है। जी बिल्कुल, जागरूकता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिस तरीके से जालौन में जागरूकता को लेकर पुलिस काम कर रही है काबिल तारीफ है, और ऐसा ही कुछ तस्वीरें पूरे उत्तर प्रदेश से नजर आ रही हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी और अपडेट ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। पुनीत, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।